इतिहास कक्षा 12 अध्याय 2 राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था 600 बीसी से 600 एडी तक। इस पाठ के अंतर्गत पहला सवाल है, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय का प्रमुख कारण। देखिए, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद कैसे बन गया, इसके हमें कुछ कारण बताने हैं। तो पहला कारण आप जैसे मैंने यहाँ फ्रेम किया है, इसी प्रकार से फ्रेम करते हुए इसके आगे थोड़ा डिटेल में लिखिए यदि बड़ा सवाल आता है। यदि छोटा सवाल आता है तो आप इसी प्रकार जो मैंने फ्रेम किया है इसी रूप से कर सकते हैं। तो मगध का क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। ये गंगा के मैदान में स्थित था। पाटलिपुत्र गंगा के किनारे स्थित थी जो मगध की राजधानी थी। अतः यहाँ कृषि बहुत अच्छे तरीके से होती थी। कृषि में अधिशेष बचता था। इसके कारण लोगों का जीवन स्तर अच्छा था, इसलिए मगध का विकास हुआ। पहला पॉइंट। दूसरा, मगध के आसपास लोहे की खदानें मौजूद थी जिससे सरलता से लोहा प्राप्त हो जाता था। लोहे से हथियार और औजार सरलता से बनाए जा सकते थे। इस प्रकार उससे कृषि के लिए औजार और अन्य शिल्प के लिए औजार के साथ साथ हथियार मिल जाते थे। लोहे के हथियार अन्य हथियारों की अपेक्षा मजबूत और युद्ध में बहुत ही लायक हथियार होते थे। इस प्रकार से मगध एक शक्तिशाली सेना रख सका और एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय हुआ। तीसरा पॉइंट, जंगली हाथी बहुतायत से उपलब्ध थे। ये हाथी सेना के लिए बड़े उपयोगी होते थे। हाथियों की सेना को बारूद के आविष्कार से पहले हराना काफ़ी मुश्किल काम था। हाथी सेना के साथ साथ अन्य भारी सामान ढोने में भी सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे समझदार जानवर माना जाता है। इस प्रकार इन हाथियों ने मगध के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया। चौथा पॉइंट, गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण आवागमन सस्ता और सुलभ था। इससे व्यापार का विकास हुआ। साथ ही लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना अधिक हुआ। लोग बाहर जाने लगे, व्यापार करने लगे और इस प्रकार से धनी हो गए, जिससे मगध का उदय हुआ। अंतिम पॉइंट, जैन और बौद्ध इतिहासकारों के अनुसार मगध के शक्तिशाली शासक हुए जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। आप इनके नाम अवश्य याद कर लें। तो ये यदि आप नाम परीक्षा में लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन महत्वाकांक्षी और योग्य शासकों और उनकी नीतियों ने मगध को शक्तिशाली बनाने में विशेष योगदान दिया। इस प्रकार से हमने ये 5 पॉइंट लिखे। इन 5 पॉइंटों को आप अच्छी तरह से परीक्षा में इसी प्रकार फ्रेम कर लें।